चलिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान अकेडमी के प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जतिन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म के लिए। भी आप बता दें कि मध्य प्रदेश में एक नई भर्ती निकल के आ रही है, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट निकल के आ रही है। डिस्ट्रिक्ट नाम आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग अगर चौहान अकेडमी नए हैं तो चौहान अकेडमी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भर्ती रहने वाली है आपकी कहाँ कलेक्टर ऑफिस में रहने वाली, कहाँ रहने वाली है तो कार्यालय आपका कलेक्टर ऑफिस में रहने वाली है। क्लियर बच्चे? चलिए, इसका जो आपका जो नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है उसकी तो हम चर्चा करेंगे। और लेकिन उससे पहले अगर आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से हैं उसे कमेंट करिएगा, उस हिसाब से मैं वीडियो बनाता रहूँगा, जो मुझे पता चलता रहेगा कितनी क्या संख्या रहती है। ठीक है, तो वीडियो बनाना थोड़ा अलग ही मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट में कार्यालय में तो कोई कहीं ना कहीं भर्ती आपकी निकलती रहती है। ठीक है, लेकिन बात है कि हमें उसका क्या जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती और भर्ती निकल जाती, कब निकल जाती पता नहीं चलता। ठीक है, चलिए हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलिएगा, आज चर्चा कर लेते हैं जो हमारी भर्ती निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश कार्यालय कलेक्टर ऑफिस से भर्ती निकल रही है और आपकी अच्छी खासी सैलरी रहने वाली है। इसमें लगभग 19,500 आपकी सैलरी रहने वाली है, इसका रखिएगा। और 12वीं पास आपका क्या रहने वाला, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं रहने वाला। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग कहाँ जो भर्ती निकल के आ रही है, कहाँ से निकल के आ रही है। तो जो डिस्ट्रिक्ट दमोह से निकल के आ रही है, कहाँ से आपको निकल के आ रही है, तो जो डिस्ट्रिक्ट आपका दमोह से निकल के आ रही है, जिसके आप ऑफिशियल आपको जो जा सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट दमोह की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। आपका ये देख लीजिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है। और वहाँ के भी जो कलेक्टर कौन है आपके हैं, तो सुधीर कोचर हैं आपके। ठीक, कौन आपके, तो कलेक्टर में जिला दंडाधिकारी हैं। और यहीं पर आपको कार्य करना पड़ेगा। कहाँ करना पड़ेगा आपको, यहीं पर कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नोटिफिकेशन को चलते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ देखिए सबसे पहले आपको दिख जाएगा कार्यालय कलेक्टर जिला दमोह, कार्यालय सहायक किसका आपका, तो कार्यालय सहायक सह डाटा ऑपरेटर के रिक्त पदों हेतु भर्ती हेतु विज्ञापन। ठीक, क्या रखिए ये आपको दिया गया है। ये संशोधन करके दिया, पहले आया हुआ था लेकिन इसमें कुछ चीज़ें थी जिसे संशोधन करके डाला गया। ठीक है, इसे मैं क्लिक करता हूँ इस पर और ये देखेंगे ये कुछ, ये तो हो गया आपका, ये रहा। ठीक है भैया, तो ये रहे भैया तमाम चीज़ें ये हैं आपकी। ठीक है, ओके, ये आपका क्या नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले ये नाम क्या है, कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति। ठीक है, जो शर्तें होंगी आपकी, मिनिमम आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। आपको जो सैलरी दी जाएगी, सैलरी कितनी दी जाएगी आपको, तो 19,500 रुपये दी जाएगी। कितनी दी जाएगी आपकी, तो 19,500 दी जाएगी। और आपको किसी प्रकार का कोई भी आवास गृह की पात्रता नहीं होगी, मात्र ये चीज़ बताई गई हैं। ठीक, एक तो हो गया। अगर बात करा जाए कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो सीपीसीटी स्कोर कार्ड होना जरूरी है आपके पास, याद रखिएगा। तभी आप हिंदी और अंग्रेजी का स्पीड का होना चाहिए। और यहाँ पर क्वालिफाइड होना चाहिए सीपीसीटी। 2,000 से अधिक आवेदकों की कंप्यूटर प्रोफेसर के समान अंक होने पर हिंदी टाइपिंग अंक के आधार पर निर्धारण होगा। ठीक है, इस चीज़ का रखिएगा। आगे आए, बस इसमें सीपीसीटी मेन मांगा गया है, रखिएगा मेन। अब बाकी यहाँ पर पूरी डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा। तो का नाम क्या है आपका, तो कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का आपका नाम रहने वाला है। जो आपके जो कह सकते हैं जो पद कितने यहाँ पे एक पद रहने वाले हैं, वो भी आपके किसके, अनुसूचित जाति का रहने वाला। क्लियर, किसका आपका, तो अनुसूचित जाति का रहने वाला। ठीक है, और अगर बात करूं तो इसमें सबसे पहले क्या चाहिए, कार्यालय में पत्र कार्यालय हिंदी में क्या चाहिए, तो वही आपका सीपीसीटी चाहिए। डाटा फीडिंग करना कार आता हो आपको, एमएस ऑफिस चलाना आता हो, लगभग 3 साल तक आपने जो कंप्यूटर चलाया उसका अनुभव होना चाहिए। और जो योग्यता आपकी क्या, 12वीं पास रहनी चाहिए। ठीक है, सीपीसीटी आपका कंपलसरी और मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, तो मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है। उम्र आपकी 18 से 35 वर्ष तक है। महिलाओं एवं शासकीय उपकरणों के लिए आपकी अलग 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 से छूट दे दी जाएगी। ठीक है, और जो अंतिम तारीख क्या है आपकी, तो अंतिम तारीख आपकी 31/7/2025 को रहने वाली। क्या रहने वाली है, तो 31/7/2025 को आपकी रहने वाली। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये आपको कहाँ से भरा जाएगा, और इसमें रिक्त पदों की कमी और वृद्धि की जा सकती है। ये जो आपकी कितने वर्ष तक रहेगा, तो 1 वर्ष के लिए वैध रहेगा। ठीक है, और इसे बढ़ाया भी जा सकता है। और इसे कहाँ से भरेंगे आप, आवेदन पत्र कहाँ से भरेंगे आप, तो यहाँ से एमपी ऑनलाइन का आप आएगा, इसमें क्लिक करना है आपको। ये आपका इस वक्त खुल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपको भरना पड़ेगा फॉर्म। ठीक, कहाँ से भरना पड़ेगा, तो एमपी ऑनलाइन से फॉर्म भरना पड़ेगा। या कि एक और आपका क्या, आई फॉर्म, क्या आपका, तो आई फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आपका क्या रूल बुक आ जाएगी। क्या आ जाएगी आपके रूल बुक आए, जैसे यहाँ देख लीजिए तमाम जैसे रूल बुक आए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। ठीक है, आज शाम तक आई थिंक हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए मुलाकात कर लेते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। उससे पहले आप लोग चौहान अकेडमी में हैं, चौहान अकेडमी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगामी जितने भी अपडेट मिलेंगे सबसे पहले आपको यहीं मिलेगी, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए अभी से, ठीक है। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।